ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये भंजाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रणाम। वेलकम टू दिस क्लास। जैसे आप सभी को पता है कि गीता जयंती आने वाली है 1 दिसंबर। तो हम प्रयास करेंगे जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे मेरा क्लास होता है, तो ट्यूसडे या फ्राइडे में से एक क्लास हम एक एक चैप्टर भगवत गीता का लेकर इस प्रकार से हर एक चैप्टर ऑफ गीता पे ध्यान करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उसको अपने जीवन में टीचिंग्स को, जो भगवान ने जो टीचिंग्स दी है, शिक्षाएं दी है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से भगवत गीता जो एक गीत है जो भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को गा के सुनाई थी। इट्स अ सॉन्ग, भगवत गीता, इट्स अ सॉन्ग sung by God. Okay. Somebody can switch on their cameras. It's a song. Can you tell any song which is still remembered 5000 years after also? कोई ऐसा सॉन्ग, ऐसा गीत जो 5000 साल पुराना हो और आज भी हम इसे गा रहे हो, ऐसा कोई गीत है जो इतना पुराना है और आज भी लोग उसे गा रहे हैं? यस, यस। इज देयर एनी सॉन्ग which is such a old song, 5000 years old? Yes, Madhvi? Hmm? Yes, Nini Mataji? जी माता जी क्या बोले, पता नहीं चला। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा कोई सॉन्ग है जो 5000 साल पुराना है और आज भी 5000 साल बाद उसे हम गा रहे हैं? ऐसा भी कुछ है भी। यस, बिनी माताजी, ऐसा कोई सॉन्ग है क्या आपके ध्यान में? ऐसा कोई कविता है क्या जो 5000 साल पुरानी और आज भी हम गा रहे हैं 5000 साल बाद भी? हाँ, जो हम पढ़ाई करते थे तब भगवान कृष्ण का जो भजन आता था, तो वो अभी चल रहा है तुम्हारे जी, वो भी अभी सेम है। इतना पुराना सॉन्ग जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि पर अर्जुन को गा के सुनाया था, इतना पुराना तो कोई सॉन्ग है ही नहीं। भगवत गीता की यूनिकनेस है कि वह एक गीत है जो भगवान ने गा के अर्जुन को सुनाई थी, वो भी युद्ध भूमि पर। जनरली हम देखते हैं कि जितने भी शास्त्र वगैरह है वो सब या तो साधुओं के आश्रम में लिखे हैं, बैठकर साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने आश्रम में लिखे हैं। जैसे व्यास देव ने बद्रिका आश्रम में बैठकर लिखा, सरस्वती नदी के तट पे बैठ के लिखा, कुछ अलग अलग जगहों पे लिखा गया, आश्रमों में बैठ के लिखा गया है। पर ये भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है
जो स्वयं भगवान के मुख से निकला है, एट द सेम टाइम वह किसी आश्रम में, कोई घर में, कोई जंगल में, ऐसा नहीं, वहां नहीं कही गई। ये भगवत गीता एक ऐसा गीत है जो 5000 साल पहले भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाई थी। ये इसकी यूनिकनेस है। सबसे पहला यूनिकनेस सबसे पहला यूनिकनेस तो ये है कि ये जो सॉन्ग है वह हरे कृष्णा। ओके, तो ये एक ऐसी गीत, इसकी यूनिकनेस है कि ये 5000 साल पहले भगवान के मुख से, स्वयं मुख से निकली है। भगवान ने स्वयं इसे अपने मुख कमल से गाया है। ऐसा नहीं किसी ने गाया या किसी ने इसको रिटर्न लिख दिया, नहीं, ये स्वयं भगवान ने अपने मुख कमल से अर्जुन को सुनाया था। इसकी यूनिकनेस है। और कहाँ सुनाया था? युद्ध भूमि पर खड़े होकर सुनाया था। ये इसकी यूनिकनेस है भगवत गीता की। और अर्जुन को माध्यम करके सुनाया था। क्यों अर्जुन को माध्यम किया था? क्योंकि अर्जुन उसके उनके सखा और उनके भक्त हैं। तो हम भगवान गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हें ये गीता का उपदेश क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें गीता का उपदेश दे रहा हूँ। क्योंकि तुम सही पात्र हो इस गीता का उपदेश समझने के लिए। राइट, इसीलिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को भ्रमित करके, अर्जुन को इस इल्यूजन, भ्रम में डालकर ये गीता का उपदेश अर्जुन को दिया 5000 साल पहले हम लोगों के लिए। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के सखा है। हमेशा नर नारायण ऋषि में अर्जुन नर है, वो सदैव भगवान के भक्त है, कभी उनका पतन नहीं होता। वो भगवान के सखा, इटरनली सखा है। पर क्योंकि भगवान सब कुछ अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से देते हैं, इसीलिए जैसे श्रीमद् भागवतम भी अगर आप देखेंगे, 18,000 जो श्लोक है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम किसके थ्रू भगवान ने दिया हमें? परीक्षित महाराज के थ्रू। राइट, परीक्षित महाराज जिनको भगवान ने अपनी माता के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाया था। राइट, उनको ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र फेंका था उससे परीक्षित महाराज को ब्रह्मास्त्र से माता के गर्भ में बचाया था। उसी परीक्षित महाराज को भगवान ने माध्यम बनाकर श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया। और अब सोचिए, जो लोग श्रीमद् भागवतम जानते हैं, थोड़ा बहुत सुने, मिनी माता जी आप सुने श्रीमद् भागवतम के बारे में? यस यस। तो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था जब, और इसकी जो बैकग्राउंड है, जिस प्रकार से गीता के बैकग्राउंड जो हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे आज, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से है कि परीक्षित महाराज एक बार वन में जाकर, आप देखिए, आप इस बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करिए। परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, एक बार वो वन में जाते हैं और प्यास से, बहुत ज्यादा प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है उनको। तो वो कोई साधु के आश्रम को ढूंढते हैं और उनको नजदीक में ही श्रृंगी what was the name of that rishi? Shringi, what was the name of that rishi? Yes, Madhvi, they have gone. Krishnangi. What is the name of that rishi? Shringi and I'm just forgetting the name. Okay. तो वहां पे आश्रम में जाते हैं और प्यास के मारे उनको ठकठकाते हैं, तभी कोई खोलता नहीं। और वहां पे वह ऋषि ध्यान में बैठे होते हैं। परीक्षित महाराज को इतना क्रोध आता है कि क्रोधवश वो, वहां पे एक मरा हुआ सांप पड़ा रहता है उनके पास, मरा हुआ सांप, साधु के पास के आश्रम में मरा हुआ सांप पड़ा रहता है। तो क्रोधवश परीक्षित महाराज वो मरा हुआ सांप उस उनके गले में डालकर चले जाते हैं। ठीक है।
तो उस प्रकार से, और फिर जब ऋषि का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है श्रृंगी। तो शमीक ऋषि, अब याद है, शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे होते हैं, वो राजा की बात को नहीं सुनते। राजा उन्हें प्यास के लिए बुला कि मुझे पानी चाहिए, पर वो सुनते नहीं है। परीक्षित महाराज को क्रोध आ जाता है, जिसके वश वो एक मरा हुआ सांप उनके पास पड़ा रहता है, उसे शमीक ऋषि के गले में डालकर चले जाते हैं क्रोधवश। और फिर शमीक ऋषि का पुत्र होता है श्रृंगी, छोटा बालक होता है, मे बी 5 और 6 years ओल्ड। तो जब वो बालक आता है और देखता है कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप आप डाल दिया, तो श्रृंगी को बहुत क्रोध आता है, और क्रोधवश उस कहता है कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, वो 7 दिन के अंदर, 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग आकर उसको मार डाले। इस प्रकार से श्रृंगी जो छोटा बालक, क्योंकि वो ब्रह्म तेज होता है, ये बस ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में तेज होता है, तो ऐसा श्राप देता है। और जब परीक्षित महाराज, जो इतने बड़े राजा है, पूरे ब्रह्मांड के राजा है परीक्षित महाराज, जब उन्हें पता चलता है कि मुझे श्राप दिया गया, एक छोटे बालक के द्वारा श्राप दिया गया, तो ही वॉज टोटली कैपेबल टू काउंटरैक्ट द कर्स। उनके पास पूरी क्षमता थी कि उसको श्राप को काउंटरैक्ट कर सके, खत्म कर सके, पर परीक्षित महाराज स्वेच्छा से उस श्राप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहां पे, और फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर परीक्षित महाराज तुरंत ही सारा राजपाट, रानी, अपनी रानियों को, सबको तुरंत त्याग करके एक ऐसे गुरु की तलाश में निकल जाते हैं, ताकि वो 7 दिन पूरी तरह से भगवान का स्मरण कर सके और भगवान को प्राप्त कर सके। दिस वॉज द इंटेंशन। तो परीक्षित महाराज अपने महल को छोड़ के निकल पड़ते हैं, और तब उन्हें उनके गुरु प्राप्त होते हैं, वो है सुखदेव गोस्वामी। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात लगातार परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं, विदाउट स्लीपिंग, विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग। परीक्षित महाराज रात दिन श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं 7 दिन लगातार, और 7वें दिन के अंत में तक्षक नाग आके उनको डसता है और वो भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से इस कथा में आप देखते हैं कि परीक्षित महाराज जो प्यास से व्याकुल होकर, क्रोधित होकर एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं, वही परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए सोए श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं। यस, कैसे संभव है आप बताइए? वही परीक्षित महाराज जो पेट में ब्रह्मास्त्र को सहन कर, ब्रह्मास्त्र की गर्मी को सहन कर जाते हैं, गर्भ में जब होते हैं माता के, तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है उन्हें मारने के लिए, उसकी गर्मी को सहन कर लेते हैं। वही परीक्षित महाराज हम देखते हैं कि एक प्यास लगने से इतने क्रोधित हो जाते हैं। इस प्रकार से किस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं? यस, कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान का प्लान है। इसलिए प्लान है ताकि परीक्षित महाराज को माध्यम करके वो इस संसार को क्या दे सके, क्या दे सके इस संसार को? उदाहरण, हाँ? उदाहरण दे, एक वैष्णव का उदाहरण दे सके। यस, और श्रीमद् क्या दे सकते? भागवतम प्रकट कर श्रीमद् सके। भागवतम, यस, श्रीमद् भागवतम इस संसार को दे सके, इसलिए इस प्रकार का ड्रामा रचा जाता है। सिमिलरली इस भगवत गीता को पूरे संसार को दे सके, इसीलिए अर्जुन भ्रम में पड़ गए, इस प्रकार का ड्रामा रचते हैं भगवान। क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ डील करते हैं, हम जैसे साधारण व्यक्तियों के साथ डील करने में कोई उनको पसंद नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं कि गीता में अनेक जगहों पर भगवान अर्जुन को डांटते भी हैं, ही इज चस्टाइजिंग अर्जुन। भगवान जगह जगह अर्जुन को क्या करें, डांटते भी हैं, और अर्जुन डांट सहन कर लेते हैं, एक्सेप्ट द चस्टाइजमेंट, राइट। तो ऐसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक घर में बहू होती है और बेटी भी होती है साथ में, तो जो सास होती है उसको अगर अपने बहू को कुछ सिखाना है, कुछ गलती बतानी है, तो क्या करती है? अपनी क्या बेटे करती है? की, अपनी बेटे की। यस, अगर समझ लो उसकी बहू है, उसे
किचन में जूठा नहीं लाना या किचन में जूठे बर्तन नहीं रखना ये नहीं पता है, तो सास क्या करती है, डायरेक्टली बहू को नहीं बोलती क्योंकि बुरा लग जाता है। बहू को बुरा लग, क्योंकि बहू के साथ इतना इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है जितना बेटी के साथ है। तो क्या करती है, बेटी को डांटती है बहू के सामने। बेटी को कहती है कि अरे जूठे बर्तन क्यों लाना चाहिए, जूठे बर्तन हमारे घर में अलाउड नहीं है, तुम क्यों लेकर आई, ऐसे ऐसे करके बेटी को डांटती है। तो बेटी को बुरा लगता है क्या ज्यादा? नहीं। यस, बेटी को बुरा नहीं लगता। बेटी को क्यों बुरा नहीं लगता, बहू को क्यों बुरा लग जाता है? ये उसको पता है, लड़की को, मतलब उनकी बेटी को पता है कि जो बोल रही है मेरी माँ वो सही है, और रिलेशनशिप एक गार्ड है उनके साथ। हम्म, क्योंकि बेटी का माँ के साथ रिलेशनशिप ज्यादा घनिष्ठ है, इसीलिए माँ और बहू के साथ इतना घनिष्ठ नहीं होता, क्योंकि बहू बाहर से आई है, बहू को बुरा लग जाता है, राइट। तो बेटी को बहू को सिखाने के लिए सास क्या करती है, अपनी बेटी को डांटती है, बेटी को सिखाती है, राइट। क्यों? बिकॉज रिलेशनशिप इज वेरी क्लोज, रिलेशनशिप इज वेरी फर्म, रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। बेटी और माँ का, सास माँ का जो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इसीलिए सास बहू को सिखाने के लिए बेटी को डांटती है, राइट। उसी प्रकार से भगवान भी हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को सिखाने के लिए अपने भक्त के को डांटते हैं, अपने भक्त को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। भक्त को बुरा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। आज भगवान आके हमारे सामने हमें डांटने लगे तो हम भक्ति करना ही बंद कर देंगे, माला ही करना बंद कर देंगे। मैं अरे इतने दिन से सुबह जल्दी उठती हूँ, माला करती हूँ, फिर भी भगवान मुझे डांट रहे हैं। इतना तो कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, सब कुछ नियम पालन कर रही हूँ, जो गीता में बोला भगवान वो मैं कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे डांटते हो। मुझे नहीं करना कुछ भी। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ इतना क्लोज या घनिष्ठ नहीं है, इसीलिए भगवान डायरेक्टली हमें नहीं डांटते। भगवान अपने भक्त को डांट कर हमें सिखाते हैं, समझ रहे हैं? जिस प्रकार से सास बेटी को डांट कर बहू को सिखाती है, बेटी को बुरा नहीं लगता, बोले माँ ही तो है, चलो कोई बात नहीं, राइट। इसी प्रकार से भगवान अर्जुन के माध्यम से ये गीता का उपदेश हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को देते हैं। एक्चुअली ये भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान का एक, भगवान की तरफ से एक लव लेटर है। ये दर्शाता है कि भगवान हमें बहुत 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 प्रेम करते हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी है, भगवान बार 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 बार, आप देखिए युद्ध की चर्चा कहीं भी नहीं की। ये गीता आई कहाँ से? गीता बोला क्यों भगवान ने? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, राइट। यही कारण है ना, अर्जुन युद्ध नहीं, सभी लोग जानते हैं गीता क्यों बोली गई थी। इसीलिए बोली गई थी क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनको समझाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता बोली। पर आप देखेंगे 700 श्लोक, गीता में जो 700 श्लोक और 18 अध्याय जो है, उसमें कहीं पर भी बहुत कम जगह भगवान ने अर्जुन को युद्ध के बारे में कुछ बोला होगा। बहुत कम जगह चर्चा है। ज्यादातर क्या चर्चा है? ज्यादातर चर्चा है कि भाई हमें किस प्रकार से अपने नियत कर्तव्य को करते करके भगवत प्राप्ति करनी है। जब हम अपना नियत कर्तव्य करते हैं तो किस प्रकार की हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, इस प्रकार से हमें भगवान इस गीता के द्वारा समझाए है। समझ रहे हैं? युद्ध की चर्चा कहीं भी, बहुत कम युद्ध की चर्चा, युद्ध की बात भी नहीं हुई है। जबकि गीता बोली क्यों थी? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? तो अर्जुन अच्छे हैं, युद्ध ना करना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन पीस लवर है, शांति चाहते हैं, और भगवान बोले नहीं युद्ध करो। दैट मीन्स भगवान वायलेंस करवाना चाहते हैं, अर्जुन शांति चाहते हैं। इसका क्या जवाब है? अर्जुन शांति चाहते हैं, भगवान मरवाना चाहते हैं, तो क्या भगवान खराब है? मतलब भगवान कृष्ण अच्छे नहीं है, अशांति कराते हैं, और अर्जुन बोल रहे हैं शांति करो, पीस करो, किसी से झगड़ा मत करो। तो फिर सही कौन है, भगवान है कि अर्जुन है? यस, सही कौन है? हु इज राइट, भगवान कृष्ण की अर्जुन? यस,
टेल हु इज राइट, सही कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण है कि अर्जुन है? भगवान राइट है। ठीक है, भगवान राइट है। तो क्यों? भगवान तो युद्ध कराना चाह रहे हैं, और अर्जुन तो बोल रहे युद्ध मत करो, शांति रखो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं मारामारी नहीं करना चाहता, मैं अपने गुरुजनों किसी को मारना नहीं चाहता। और भगवान बोले नहीं मारो। तो सही तो दिख रहा है, अर्जुन सही दिख रहा है हमें तो, राइट बिनी माता जी? कौन सही दिख रहा है आपको? अर्जुन भी उनके हिसाब से सही है। तो बोले कि अर्जुन सही दिख रहा है, वो कर रहा है, अर्जुन सही दिख रहे हैं, ठीक है ना? पर अर्जुन सही नहीं है, भगवान सही है। क्यों? क्योंकि भगवान, यस, मैं ना आकृति माता जी से, अरे मेरे मोबाइल में स्विच ऑफ होने वाला है, मैं आकृति माता जी संग में हूँ, उन्हीं से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। म्यूट कर दो, म्यूट। So who is right? Krishna is right or Arjun is right? Yes, Krishna, who is right? Krishna is right or Arjun is right? Krishna is right, Mataji, Krishna is right. How? because he's telling Arjun to do his dharma. See, here the point is not of killing. यहाँ पे वायलेंस का प्रश्न नहीं उठ रहा है। यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, कोई क्रिमिनल किसी व्यक्ति को नहीं मार रहा है। यहाँ पे धर्म की स्थापना करने की बात हो रही है, राइट? भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो भगवान का उद्देश्य क्या होता है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। Right? This is the intention. This is the reason why Krishna descends. Paritranaya sadhunam, to appease the devotees and to establish dharma. That is the aim of Krishna. अभी धर्म की स्थापना करनी है, उसके लिए ये महाभारत का युद्ध रचा गया है। तो ये युद्ध it's not a violence, it's establishment of peace in the society. जब अधर्म का नाश होगा तभी तो धर्म की स्थापना होगी। जब अधर्म का नाश होगा तो धर्म की स्थापना होगी, राइट? तो अर्जुन एज अ क्षत्रिय, एज अ वॉरियर इज सपोज टू डू हिज धर्म। सो पूरे गीता में भगवान कहीं भी, आप बताइए, कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे, हमें ऐसा नहीं सिखाते कि हमें अपने ड्यूटी को नहीं करना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं बोले। भगवान एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, इन एक्शन की बात ही नहीं करते भगवान। भगवान बोले एक्शन करिए, ड्यूटी करिए, पर राइट कॉन्शियसनेस में करिए। यहाँ पे भगवान हमें कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, अपने ड्यूटी को चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे। कहीं भी अर्जुन को भगवान ने ऐसा बोला कि अपना ड्यूटी बदल दो, तुम युद्ध करना छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। नो, nowhere Krishna said like this. Krishna said that do your duty but with the right consciousness, right? तो ये एक मेन टीचिंग है भगवत गीता का, कि जहां पर जैसे कह लेते हैं समथिंग दैट, अच्छा गीता पढ़ने वाली है तो सन्यासी बन गई, पर गीता में कहीं भी भगवान अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान तो बोल रहे एक्शन करिए, पर एक्शन के रिजल्ट से अटैच ना होकर, राइट? सो कृष्णा इज emphasizing on doing the duty with a consciousness of detachment, with the results of the duty. That is what Krishna wants from us, कि हमें अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना है with the right consciousness that I am doing it for Krishna. Similarly for Arjuna also Krishna wants like this. Arjuna तुम युद्ध करो, why? Because I want it, because ये मेरा पर्पस है, धर्म की स्थापना करना मेरा पर्पस है। तुम युद्ध करो, तुम तो एक ऐसे भी तुम निमित्त मात्र हो, मैं तो सब कुछ मार चुका हूँ, राइट? इन द विराट रूपा, in the universal form, Krishna showed that everybody has been killed. भगवान ने जब
अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तब उसमें देखा अर्जुन ने कि सब लोग मर चुके हैं, ऑलरेडी मर चुके हैं। अर्जुन को क्या करना है? अर्जुन को निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची, ही जस्ट हैज टू बिकम अ मीडियम। तो काम संपन्न हो चुका है एक्चुअली। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ये कार्य कर रहे हैं ताकि श्रेय किसको चला जाए? अर्जुन को चला जाए, मेरे भक्त को सारा श्रेय चला जाए। नहीं तो एक्चुअली तो कृष्ण ने सारा काम कर रखा है, और अपने भक्त को श्रेय देने के लिए, अपने भक्त को क्रेडिट देने के लिए कृष्ण ने ये सब कर रहे हैं, राइट। और दूसरा एक प्रश्न उठता है कि जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, कृष्ण कह सकते ठीक है तुम युद्ध नहीं करना चाहते, युधिष्ठिर तुम आ जाओ, तुम युद्ध करो, चलो। ये नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, 4 तो बचे ना, बाकी के तो 4 है ना, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। आप नहीं करना चाहते तो जाइए यहाँ से, बाकी के 4 करो, राइट। दिस कैन बी डन और नॉट? यस भूमिका? दिस कैन बी डन और नॉट? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते तो भगवान के पास योद्धाओं की कमी है क्या? एक व्यक्ति नहीं युद्ध करना चाहते तो ठीक है ना, बाकी के इतने सारे योद्धा खड़े हैं, हनुमान जी भी है, उनको बुला लो। हनुमान जी काफी है पूरा खत्म करने के लिए, भीम इज एनफ, युधिष्ठिर इज एनफ, किसी की आवश्यकता नहीं है। बट देन ऑल्सो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस अर्जुन ओनली टू फाइट in this battlefield. Why is it so? Why is it so? Hmm? Why Krishna is pressurizing Arjuna to fight, even though Arjuna doesn't want to fight? समझ आ रहा है क्वेश्चन? Getting the question? Yes? प्रश्न समझ आया? Yes, Krishna ji. Loudly, loud. I cannot hear you. Arjun's duty to fight as a Kshatriya? No, I'm asking why Krishna is. Arjun doesn't want to fight. No problem. Let Arjun go. Yudhishthir can come. Bhim can come. Hanuman ji can come. So many. Krishna has less barriers. Kya? Krishna knows so many barriers. They can fight and they can establish dharma. What is the problem? अर्जुन भगवान के मित्र थे इसलिए। मित्र युद्ध नहीं करना चाहता है ना, पर friend doesn't want to fight. What does this show? What does this show about Krishna? ये भगवान के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि भगवान, अगर ऐसा नहीं कि भगवान किसी जीव को प्रेम करते किसी को नहीं, भगवान हर एक जीव में आध्यात्मिक ज्ञान डालना चाहते हैं। अगर अर्जुन अपने धर्म से च्युत हो रहा है, अपना धर्म को नहीं करना चाहता है, कृष्णा डजंट वांट टू लीव अर्जुना, कृष्णा वांट्स टू कन्विंस अर्जुना यू डू इट। दिस शोज द लव दैट कृष्णा हैज फॉर अस। ऐसा हम सोच सकते हैं, अरे इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज हैं, हम क्या भगवान के सामने? पता नहीं भगवान मुझे जानते भी हैं कि नहीं। इतने सारे लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, इतने सारे जीव, इतने सारे मनुष्य, हर एक ब्रह्मांड में 4 लाख योनि है मनुष्यों की। ऐसे कितने अनेकों सैकड़ों ब्रह्मांड है, उसमें से मैं एक हूँ। क्या भगवान मुझे पहचानेंगे? पर ऐसा नहीं है। भगवान हर एक जीव के लिए कंसर्न रखते हैं। He is concerned for each and every living entity, for each and every living entity, not only human beings, for every living entity he is concerned कि ये भ्रमित हो चुका है, ये अज्ञान में पड़ गया है, ये माया में पड़ गया है, ये किस प्रकार से मेरे पास आ सकता है? ये न केन प्रकार भगवान प्रयास करते कि वह मेरे पास आ जाए।
दिस शोज द कंसर्न ऑफ कृष्णा फॉर ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग हैं, भगवान को कहाँ पता होगा। नो, कृष्णा इज कंसर्न अबाउट एवरीबडी, एंड स्पेशली जैसे स्त्रियों को ये रहता है कि अरे हमारे लिए तो भगवान ने पाप योनि बता दी। यस, 9.32 वर्ष, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रस पाप, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रस समथिंग लाइक पाप योनयः, कृष्णा सेज इन 9.32 वर्ष। तो कृष्णा इज एड्रेसिंग वुमेन एज पाप योनयः। तो अरे हम तो, भगवान ने तो हमें तो पाप योनि बता दी, हमारे लिए क्या कंसर्न रखेंगे। अरे भाई इतनी कंसर्न नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर में इतना सारा कंसर्न क्यों दिखाया जा रहा है। शास्त्रों में आप देखेंगे भगवान ने स्पेशली स्त्रियों का नाम मेंशन किया। कृष्णा इज एड्रेसिंग द लेडीज and is telling that don't worry, even if you are of a lower grade birth, then also you can come to me. और कितने सारे उदाहरण शास्त्र में दिए गए हैं। ध्रुव महाराज की माता, यस, ध्रुव महाराज की माता, ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त है, तो ध्रुव महाराज की माता के लिए प्लेन पहले आया और वो चली भगवत धाम। क्यों? क्योंकि पुत्र शुद्ध भक्त है। और हम सोच रहे हैं कि बच्चे को रेस करने से क्या होगा। बच्चे को रेस करने से कुछ ये सब ये होगा सबसे। हम लोग जो लेडीज ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को रेस करने के लिए ही मेरे को इतना पढ़ाई लिखाई किया है क्या मैंने, सिर्फ बच्चे को रेस करना और घर में काम करना। दिस इज द टू एक्टिविटीज आई हैव लर्न, सो आई हैव डन स्टडीज, आई हैव डन पीएचडी, आई हैव एमए, आई एम बीएड। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट व्हाट इज भक्ति फॉर मी। पर आप देख सकते हैं ध्रुव महाराज की स्टोरी में सुनीति ने क्या किया। सुनीति ने ध्रुव महाराज को भगवान के पास जाने का रास्ता बताया। she inspired her son to become a devotee of Lord Krishna. That's what she did, right? She didn't go with Dhruv Maharaj. Did she go? Did she go with Dhruv Maharaj to do tapasya in Madhuban? Yes, did she go? No. She only showed the path. She is a Vartama Pradaksha Guru, that Guru that shows the path. Despite that, being the mother, ध्रुव महाराज की माता होने की वजह कारण, और क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज को सही रास्ता बताया, उन्हें ध्रुव महाराज को सही टीचिंग्स दी कि तुम द्वेष मत करना, तुम किसी के प्रति खराब विचार मत रखना, भले ही वह तुम्हारे लिए रखते हो, पर तुम उनके लिए द्वेष मत करो, तुम भगवान की शरण लो। इस प्रकार की टीचिंग्स अपने बेटे को देने की वजह से, बेटे को सही रास्ता दिखाने की वजह से, सबसे पहले विष्णुदूत किसको लेने के लिए आए? सुनीति को लेने के लिए आए। प्लेन पहले सुनीति का आगे गया और फिर ध्रुव महाराज का पीछे पीछे गया। और हम सोच रहे हैं कि बीइंग अ मदर क्या धाड़ मारी। दिस इज, सी द रिजल्ट। इफ यू कैन रेज योर ओन चिल्ड्रन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, योर ओन चिल्ड्रन, just forget preaching, just forget book distribution, just forget big services. This one service of raising children in Krishna consciousness, making your children devotees of the Lord, you can go back to God. This is the lesson we learned from Dhruv Maharaj. Right? Okay, so this is the care Krishna is giving to ladies. Okay. Okay, so much concern Krishna is giving about ladies. Then also we feel like that we are neglected. We are less intelligent, and we are nothing in front of the Lord. जबकि भगवान हमें इतना सारा कंसर्न दिखा रहा है, right? So coming to the first chapter, so we are going to do the summary of the first chapter of Bhagavad Gita, in which we are going to learn so many points.
तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, अर्जुन विषाद योगा, that is the name, the Sanskrit name of the first chapter of Bhagavad Gita, अर्जुन विषाद योगा। तो इस चैप्टर में इट्स लाइक सेटिंग द सीन, भगवद गीता का अवतार होने के लिए एक सीन रचा जा रहा है, एक सीन बनाया जा रहा है, जहां पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र है दुर्योधन, और पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन दोनों के बीच में पहले से ही क्या बोलते हैं, अनबन चलती आ रही है, जिसका मेन कारण दुर्योधन था। पांडवों में कभी इस प्रकार की फीलिंग नहीं थी, और इस प्रकार की एनवीनेस, जेलेसी की भावना की वजह से एक ऐसा समय आया जब, आई एम नॉट गोइंग विद द बैकग्राउंड स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी है वो, ऐसा समय आया कि पांडवों को राज्य लेने के लिए युद्ध भूमि में आना पड़ा। नाउ दे हैव टू फाइट विद द कौरवस, दैट इज द सिचुएशन नाउ। ओके, तो सिचुएशन ये है कि सभी पांडव और कौरव लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए। दैट इज द सीन दैट हैज बीन सेट, जहां पे गीता बोली जाएगी, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। ओके, so if anybody has Bhagavad Gita, they can okay, so in the first sloka of Bhagavad Gita, it starts with, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए, पूरा चैप्टर को मैं फ्लो बताऊंगी, समरी बताऊंगी और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगी, राइट? दिस इज हाउ वी विल गो विद द चैप्टर। 6 बजे तक हम प्रयास करेंगे पूरा चैप्टर कवर करने, और कुछ कुछ श्लोकास जो हमें फर्स्ट चैप्टर में याद होना चाहिए वो अभी मैं आपको बताती हूँ। कौन से श्लोका इंपॉर्टेंट जो हमें याद होना चाहिए, फर्स्ट श्लोका वो हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। So the Gita starts with Dhritarashtra Vacha, because scene has been set, scene is going to be set। तो ड्रामा रचा जाने वाला है, उसके पहले एक सीन बनता है ना, सब कुछ कारपेट बिछाया जाता है, पर्दे लगाए जाते हैं, बैकग्राउंड बनाया जाता है, उसके बाद एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं और फिर ड्रामा करते हैं, राइट? उसी प्रकार से गीता आने वाली, इसलिए सीन बनाया जा रहा है धृतराष्ट्र वाचा से। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, वो अपने हस्तिनापुर के महल में बैठे हैं, वो युद्ध भूमि में नहीं जा सके क्योंकि वो अंधे हैं। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी है व्यास देव ने, जिसके माध्यम से वह पैलेस में, हस्तिनापुर के महल में बैठकर पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध, वो सब पूरा युद्ध वो महल में बैठकर देख सकते हैं। और इस प्रकार से वो संजय धृतराष्ट्र को सारा युद्ध अपने मुख से बता रहे हैं, ठीक है? तो ये धृतराष्ट्र किसको पूछ रहे हैं? संजय को पूछ रहे हैं, महल में बैठकर संजय को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र में समावेता युयुत्सवः, सभी लोग जो युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसमें कौन कौन है? मामकः, मेरे बच्चे, पांडवश्चैव, और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं? अभी आप सोचिए, ये जो श्लोक है तो कितना विरोधाभास लग रहा है इसके अंदर। पहले तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा से, युद्ध सभा मतलब युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं?
अब आप बताइए, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं युद्ध की भूमि, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा हो चुके हैं, तो क्या कर रहे हैं पूछने का क्या अर्थ है? युद्ध ही करेंगे ना, राइट? क्या कर रहे हैं मतलब क्या? दैट मीन्स यू आर डाउटफुल कि युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू आर डाउटफुल अबाउट दैट, यू आर फियरफुल अबाउट दैट, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग, राइट? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आपको पता चला कि मेहमान को प्रसाद परोसा जा चुका है, थाली परोसी जा चुकी है, थाली सामने आ चुकी है, फिर भी आप फोन करके अपने जो फ्रेंड है उसको पूछ रहे हैं कि गेस्ट के सामने थाली रख दी गई है, अब गेस्ट क्या कर रहे हैं? Isn't this question very weird? क्या करेंगे? आपके सामने थाली रख देगी तो क्या करेंगे? प्रसाद देंगे ना, राइट? उसी प्रकार से जब धृतराष्ट्र ने बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सम, सभी लोग युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ही इज डाउटफुल. व्हाई ही इज डाउटफुल? ही इज डाउटफुल बिकॉज द युद्ध इज गोइंग टू हैपन एट धर्म क्षेत्र, दैट इज कुरुक्षेत्र. क्योंकि युद्ध पावन भूमि कुरुक्षेत्र में होने वाली है, इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में ये संशय उठ रहा है. क्यों? क्योंकि उसको डर है कि इस प्रकार से पावन भूमि में अगर युद्ध छिड़ गया तो कहीं मेरे पुत्र, जो उसको अच्छी तरह से पता है जो अधर्मी है, वो लोग के अंदर के चेंज तो नहीं आ गया. हो सकता है ना ऐसा? ऐसा हो सकता है ना कि पापी लोग जब दो धाम में पहुंचे तो वहां पे उनका मन बदल सकता है, राइट? उनका मन चेंज हो सकता है, कॉन्शियसनेस बदल सकता है, दे कैन चेंज कि चलो चलो कोई बात नहीं, अरे भाई लोग क्यों युद्ध करना है, हमें समझौता कर लेते चलो, राइट? तो इसीलिए दे वर आस्किंग कि भाई धृतराष्ट्र वाज डाउटफुल कि इतना पावन भूमि पे इकट्ठा हो कि कहीं मेरे पुत्रों का दिमाग बदल तो नहीं गया, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था कि अगर युद्ध नहीं होगा तो मेरा बेटा राजा कभी नहीं बन सकता. मेरा बेटा राजा तभी बन सकता है जब युद्ध हो. he was very much clear of that. इसीलिए उसे उसे एक्चुअली he wants fight to fight, he wants war, उसे वॉर चाहिए था. इसीलिए वह धृतराष्ट्र इस प्रकार से पूछ रहे हैं. और एक श्लोक है, माम कहा पांडवश्चैन. पांडु कौन है? धृतराष्ट्र के भाई हैं. फिर भी इस प्रकार की सेपरेटिस्ट मेंटालिटी रखना कि मेरे बेटे पांडु के बेटे, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? सभी तो उन्हीं के ही बेटे हैं ना, भाई का बेटा मेरा बेटा नहीं है. यस, ही इज देयर सन ओनली, बट स्टिल ऐसा बोलना माम कहा पांडवश्चैव, दैट मीन्स दैट धृतराष्ट्र हैज अ सेपरेटिस्ट मेंटालिटी. वह भेदभाव करते हैं, उनके दिमाग में भेद भावना है कि ये मेरे पुत्र है, ये पांडु के पुत्र है, राइट? ओके, तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र के मन में इस प्रकार से संशय उत्पन्न हुआ कि युद्ध भूमि पे इकट्ठा होके मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने संजय से इस प्रकार से पूछा. दैट इज द फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता. दैट इज द फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता. गेटिंग? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? राइट? Yes, Mataji. Yes, okay. Okay, so coming to the first verse में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं. अब संजय सेकंड से लेकर 11वां श्लोक तक संजय रिप्लाई देंगे, रिप्लाई टू धृतराष्ट्र क्वेश्चन. क्योंकि संजय ही इज नॉट अ फूल, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ही नोज कि धृतराष्ट्र के हृदय में क्या चल रहा है. धृतराष्ट्र संजय से सुनना चाहते हैं कि युद्ध चालू हुआ कि नहीं. दिस इज वॉट संजय न्यू इट वेरी वेल. जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय वॉज क्लियर कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है. इसीलिए संजय ने बहुत टैक्टफुली
इंटेलिजेंटली धृतराष्ट्र को जवाब दिया। क्या बोला संजय ने? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय ने कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, जैसे ही आपके बेटे ने दुर्योधन ने इस युद्ध की रचना को देखा, पांडवों की सेना की रचना को देखा, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य, वो कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए, अपने आचार्य के पास गए। किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास गए। राजा वचनम अब्रवीत। और यहाँ पे संजय दुर्योधन को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? राजा, राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, स्टिल राजा बने नहीं, फिर भी राजा करके संबोधित कर, एक प्रकार से टॉन्ट एक प्रकार से टॉन्ट मार रहे। राजा वचनम अब्रवीत, अब्रवीत मतलब कहा। दुर्योधन ने जब पांडवों की व्यूह रचना को देखा तो वो किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार बोले। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सैन्य रचना को देखा, व्यूह रचना को देखा, तब दुर्योधन बहुत घबरा गए। ही वॉज फियरफुल। तभी तो द्रोणाचार्य के पास गए, तभी तो आचार्य के पास जाएंगे। गुरु के पास जाके क्या करना है? गुरु के पास जाके सलाह लेना है, सलाह मशवरा लेना है कि भाई क्या करना चाहिए, राइट? क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई पांडव लोग इतनी बड़ी सेना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण की सेना किसने ले ली है? किसने ले ली? दुर्योधन। दुर्योधन ने। इसीलिए इसीलिए दुर्योधन को क्या था? इनके पास तो कुछ नहीं है। पर जब देखा पांडवों की व्यूह रचना को देखा तो घबरा के किसके पास चले गए? द्रोणाचार्य के पास सलाह मशवरा करने के लिए। ओके, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने टीचर से? कि पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम, देखिए, पश्येतां पाण्डुपुत्र आचार्य महतिं च, अपने टीचर से बोल रहे कि देखिए पांडवों के पुत्रों ने कितना बड़ा व्यूह रचना किया है। व्यूढम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, व्यूढम द्रुपद पुत्रेण। इतना अच्छा संजय बता रहे कि दुर्योधन ने क्या बोला? व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। तव शिष्येन धीमता, देखिए आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कैसी व्यूह रचना की है। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब सेनापति कौन था पांडवों का? कौन था सेनापति? कौन था सेनापति? द्रुपद, द्रुपद माता। नहीं, द्रुपद पुत्रेण का पुत्र। हाँ, यस, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न, यस, धृष्टद्युम्न जो तव शिष्येन धीमता, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था। इसीलिए दुर्योधन क्या कह रहे हैं? एक्चुअली पूरा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इट्स लाइक अ स्टोरी, इट्स लाइक अ मतलब कन्वर्सेशन एंड इट्स लाइक अ स्टोरी फ्लो, फर्स्ट चैप्टर। तो दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास गए तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि देखिए द्रुपद के पुत्र आपके शिष्य ने कितनी अच्छी व्यूह रचना की है, और इसको ज्ञान किसने दिया? आपने ही तो दिया है। जबकि धृष्टद्युम्न पांडवों के साइड है, द्रुपद का बेटा है। द्रुपद कौन? द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के पिता द्रुपद। द्रौपदी के पिता के एक बेटा है धृष्टद्युम्न और बेटी है द्रौपदी। तो जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए गया, तब भी द्रोणाचार्य ने शिक्षा के लिए मना नहीं किया, उसको शिक्षा दी। इसीलिए दुर्योधन को गुस्सा आ रहा है उसको, क्योंकि एक्चुअली स्टोरी ऐसी है, शॉर्ट में आपको सुनाऊंगी, शायद कई लोगों को पता भी हो यहाँ पे, कि पहले द्रुपद और द्रोणाचार्य बहुत घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, दे वर क्लोज फ्रेंड्स, और दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो एक बार ऐसे खेलते खेलते गुरुकुल में, जब वो छोटे थे,
तो द्रुपद ने ऐसे हंस के मजाक में कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें मैं अपना आधा शेयर तुम्हें दे दूंगा। इस प्रकार से द्रुपद ने द्रोणाचार्य को कहा। तो द्रोणाचार्य बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो पता चलेगा। तो फिर समय बीत गया, द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, गरीब थे। तो एक बार द्रोणाचार्य के जब पुत्र हुआ अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, बहुत गरीब अवस्था में, मतलब ही वॉज वेरी पुअर। तो द्रोणाचार्य की वाइफ और द्रोणाचार्य ने सोचा, मतलब उसको याद कराया कि अरे आपका जो फ्रेंड है द्रुपद, उसने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी आपको जरूरत हो मेरे पास आना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो द्रोणाचार्य बोले ठीक है, मैं द्रुपद के पास जाकर मदद मांगता हूँ। और उस समय द्रुपद राजा थे। तो द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए और कहा कि मुझे बहुत जरूरत है पैसे की, मतलब मुझे जरूरत है, मेरा बेटा अश्वत्थामा, मैं उसे ठीक से पाल नहीं रहा, मुझे थोड़ा हेल्प करो। तो द्रुपद ने बोला कौन सा हेल्प? बोले तुम्हें प्रॉमिस किया था गुरुकुल में जब थे कि तुम मुझे हेल्प करोगे। तो द्रुपद ने बोला नहीं, मुझे कुछ हेल्प नहीं करना, जाओ। तो इस प्रकार से द्रुपद ने द्रोणाचार्य का इंसल्ट किया, जो द्रोणाचार्य ने हमेशा याद रखा। और जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के में टीचर बन गए, कौरवों और पांडवों को पढ़ाने लगे, और जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से, मतलब कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा मांगी, जिसमें कहा कि आप लोग द्रुपद के पास जाकर द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, दिस इज द गुरु दक्षिणा। कौरव गए, दुर्योधन और सब उसके भाई, पर वो नहीं कर पाए। फिर पांडव गए और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास लेकर आए। तो जब इस प्रकार से बंदी बना के लेकर आए, तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि देखो, अब तुम मेरे सामने बंदी हो, तुम्हारा पूरा राज्य मेरा है। तो द्रुपद को बहुत इंसल्टिंग लगा, बहुत अशेम लगा, बहुत दुख लगा, बहुत खराब लगा। और द्रोणाचार्य ने फिर द्रुपद को ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। तब द्रुपद ने इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक शपथ ली। द्रुपद ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ कुंड से एक लड़का और लड़की पैदा हुए। लड़का कौन था? धृष्टद्युम्न, और लड़की कौन थी? द्रौपदी। ठीक है। और उस धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति किसके लिए हुई थी? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो धृष्टद्युम्न खास कर उस यज्ञ कुंड से किस लिए निकला था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। उसके पश्चात भी द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही मेरे को मारने के लिए, तब भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। ये चीज दुर्योधन को बहुत खराब लगी। इसीलिए दुर्योधन ने यहाँ पे क्या बोला? व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, देखो कितनी अच्छी व्यू रचना की है। और ट्रेनिंग किसने दी है? ट्रेनिंग किसने दी? द्रोणाचार्य। हाँ, ट्रेनिंग दी है द्रोणाचार्य ने। इसीलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य की गलती को एहसास करवा रहा है युद्ध भूमि में खड़े होके कि अपने एक गलती तो कर दी, अभी आगे गलतियां मत करना। आगे जब युद्ध हो तो पांडवों के प्रति आपका विशेष प्रेम है, मुझे पता है, पर आप दिखाना मत, आप जम के युद्ध करना। ये बताना चाहता है दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहकर। ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर, और अभी तो बात बहुत, अभी उसके बाद दुर्योधन क्या करने लगा? दुर्योधन सभी सेनाओं का, मतलब अपनी सेनाओं का बल बढ़ाने के लिए कंपेयर करने लगा। मेरी सेना में ये है, उसकी सेना में तो वो है, मेरी सेना में ये है, उसकी सेना में तो वो है, ऐसे कंपेयर करने लगा। क्या बोला दुर्योधन ने? अत्र सूरा महेश्वाशा भीम अर्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ तिष्ठकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोहित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगव युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सुभद्राद्वपदयश्च सर्व एव महारथा। इस प्रकार से तीनों श्लोक पे 4, 5 और 6 तीनों श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों के साइड पे जो भी योद्धा फाइट कर रहे हैं उनके नाम बताए। क्या क्या बोला? युधान विराट द्रुपद धृष्टकेतु चेकिताना काशीराज पुरोहित कुंती भोज सैभ्य। इस प्रकार से अनेक योद्धा जो पांडवों के साइड युद्ध कर रहे हैं उनके नाम बताए 4, 5, 6 में। ठीक है। और उसके बाद 7, 8 में दुर्योधन के साइड जो युद्ध कर रहे हैं उनके नाम बताए। क्या बोले? अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्निबोध विजयोत्तमा।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तं ब्रवीमि ते भवान् विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तथेव च। ठीक है, 7 और 8 श्लोक में दुर्योधन ने क्या बोला? अभी उनके बता दिया, बता रहे कि मेरी उसमें मेरी आर्मी में कौन कौन है? भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हो, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्ता है। इस प्रकार से मेरी आर्मी में भी इतने महान योद्धा है। इस प्रकार से दुर्योधन ने बताया, पहले उनकी आर्मी में कौन है और अब मेरी आर्मी में कौन है। इस प्रकार से दोनों की आर्मी में बताया। विकर्ण, विकर्ण का नाम यहाँ पे लिखा है, विकर्ण। हुआ विकर्ण, कौन है विकर्ण? पता है किसी को विकर्ण दुर्योधन कौन का है? भाई छोटा सा। brother of Duryodhan, हाँ क्या? half brother of Duryodhan, विच ब्रदर ऑफ दुर्योधन? half. हाफ ब्रदर ऑफ, हाफ ब्रदर मीन्स व्हाट? इज द ब्रदर ऑफ, यहाँ पर प्रभुपाद लिखे हैं, इज द ब्रदर ऑफ, हाँ, इज द ब्रदर ऑफ दुर्योधन। विकर्ण इज द ब्रदर ऑफ दुर्योधन। एक्चुअली विकर्ण का नाम स्पेसिफिकली क्यों? इतने सारे 99 भाई हैं, तो विकर्ण का नाम क्यों बोला? यस, इतने सारे भाई हैं, उसे विकर्ण का नाम क्यों बोला बस? For everything there is a reason. That is why Prabhupada says in the first sloka of Bhagavad Gita, first sloka, if you read the purport, that we should read Bhagavad Gita very scrutinizingly. हमें बहुत स्क्रूटनाइजिंगली भगवत गीता को स्टडी करना है। ये एक पवित्र ग्रंथ है, बस ये सोचकर उसकी पूजा नहीं, पूजा तो पवित्र तो है ही, पर साथ साथ उसको पढ़कर समझने का प्रयास करना है, एक एक शब्द। यहाँ विकर्ण शब्द का प्रयोग विकर्ण को ही क्यों मेंशन किया? दुर्योधन, इतने सारे भाई। हाँ? क्यों क्यों मेंशन किया विकर्ण को? इसीलिए, एनीबॉडी नोज? इसीलिए मेंशन किया विकर्ण को, क्योंकि विकर्ण एक ऐसा भाई है दुर्योधन का। Actually, he was not the real brother. Vikarna was actually धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की गांधारी के अलावा एक और पत्नी भी थी। धृतराष्ट्र के एक गांधारी के अलावा दूसरी पत्नी भी थी, जिसका पुत्र है ये विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण जो था वो एक्चुअली ही वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम द कौरवा साइड जिन्होंने द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था तब उसने अपोज किया था। ही डिडंट लाइक दिस। विकर्ण ऐसा व्यक्ति था, महाभारत में आता है कि विकर्ण ही ऐसा कौरव था जिसने द्रौपदी का जब चीरहरण किया ये कौरवों ने, तो उसने बहुत अपोज किया, मत करो ऐसा, ये गलत है, मत करो। दिस इज हाउ ही अपोज्ड। पर उन्होंने सुना नहीं, किसी ने सुना नहीं, धृतराष्ट्र ने भी नहीं सुना। तो वो युद्ध तो कौरवों की साइड किया, विकर्ण फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ द दुर्योधन। बट दुर्योधन का ऐसा था कि समय आने पर दुर्योधन कैन बी अगेंस्ट हिम, इसीलिए उसका नाम मेंशन करके, क्योंकि देखो ये गीता जब बातचीत हो रही है, जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से बातचीत करता है, एवरीबडी इज लिसनिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ द्रोणाचार्य सुन रहे हैं, नहीं, एवरीबडी प्रेजेंट वाज लिसनिंग। भीष्म वाज लिसनिंग, दुर्योधन वाज लिसनिंग, एवरीबडी वाज लिसनिंग, सॉरी दुर्योधन, अदर मेंबर्स वर लिसनिंग, एवरीबडी वाज लिसनिंग कि क्या बोल रहे हैं, राइट। तो विकर्ण भी सुनेगा कि दुर्योधन ने मेरा नाम बोला, तो विकर्ण विल बी ग्रेटफुल कि अच्छा इतने सारे भाइयों में दुर्योधन ने मेरा नाम बोला, तो विल बी प्लीज्ड। तो जस्ट टू प्लीज हिम, जस्ट टू, ऐसा होता है ना, अगर भीड़ में 100 लोग बैठे हैं लेक्चर में और गुरु महाराज बोल दे मेरा नाम बोले, गुरु महाराज इतने सारे लोगों में मेरा नाम बुलाए, यस श्याम प्रिया माता जी ऐसे दिस, तो कैसा लगेगा? हाउ वी विल फील?
इतने सारे लोग थे, फिर भी माता प्रहलाद ने मुझे बुलाया, राइट। उसी प्रकार से दुर्योधन इज अ वेरी वेरी इज अ बिग पॉलिटिशियन। हमें समझना पड़ेगा ये चीज। दुर्योधन वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, ही वॉज अ वेरी बिग पॉलिटी। जो पॉलिटिक्स कैसे चलती है वैसे ही यूटिलाइज टू ही थिंग्स लाइक दिस। तो उसने विकर्ण का नाम बोला खास करके, क्यों? क्योंकि विकर्ण विल बी प्लीज्ड, टू प्लीज विकर्ण, he told like this, okay। इसीलिए यहाँ पे ऐसा आता, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्त तथैव च, ठीक है। दिस इज हाउ, सो दिस इज हाउ 7 or 8 verses tell the armies of the Kaurava dynasty, right? Okay, getting the flow, na? Okay, now okay, so ninth verse is Krishna, Duryodhana is saying कि मेरे पार्टी में जो लोग युद्ध करने वाले हो तो अन्ये च भाव सुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता, मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदः। दुर्योधन इज सेइंग विद फुल कॉन्फिडेंस कि जितने लोग भी मेरे साइड युद्ध करने वाले हैं वो लोग मद अर्थे त्यक्त जीविता, वो लोग मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार खड़े हैं। बस मैं एक इशारा करूंगा और वो लोग मेरे लिए जीवन दे देंगे। दिस इज हाउ दुर्योधना इज बॉसिंग, ठीक है। अभी देन 10 and 11 वर्स में अभी तक हमने देखा 4, 5, 6 स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्स। ध्यान रखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्स धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा संजय से कि क्या कर रहे हैं। संजय ने रिप्लाई दिया कि दुर्योधन ने जब पांडवों की व्यूह रचना देखी तब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, ठीक है। अभी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके क्या कह रहे हैं वो संजय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर सबसे पहले तो अपने उनकी सेना में जो लोग प्रेजेंट है उनके बारे में बताया 4, 5, 6 में, ठीक है। उसके बाद 7 और 8 में उनकी कौरवों की सेना में जो लोग प्रेजेंट है योद्धा उनके बारे में बताया, राइट। उसके बाद 9th श्लोक पे दुर्योधन ने बोला कि मेरे जो योद्धा है जो मेरे साइड युद्ध कर रहे हैं वो लोग सब मेरे लिए जान देने के लिए खड़े हैं, मद अर्थे त्यक्त जीवता, ठीक है। दिस फिर 10 और 11 वर्स में दुर्योधन कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अभी कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन मतलब योद्धाओं के साथ कंपैरिजन। क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वइदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन इज सेइंग कि अपर्याप्तम तद अस्माकं, मेरे जो भीष्म बलम भीष्माभिरक्षितम, मेरी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है, इसे अपर्याप्तम इमेजरेबल है। मेरी जो सेना का जो पावर है वो इमेजरेबल मतलब मेजर नहीं कर सकते, और उनकी जो सेना है वो पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमा अभिरक्षितम, उनकी जो सेना है वो पर्याप्तम मतलब उनका जो स्ट्रेंथ है वो मेजरेबल है, और किसके द्वारा रक्षित है? भीम के द्वारा रक्षित है। अभी पॉइंट ये उठता है कि भाई इतने सारे पांडवों में से भीम ही नजर आया। यस, दुर्योधन को सिर्फ भीम ही नजर आया, इतने सारे लोग खड़े हैं। वाई ओनली भीमा? वाई ओनली भीमा? क्योंकि शायद माताजी भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा कला सीखते थे, और उसको मतलब ये भी पता था कि मतलब भीम कितना निपुण है युद्ध वो क्या बोलते हैं उसको, गदा चलाने में। इसी की वजह से उन्होंने शायद भीम का नाम लिया। बिकॉज ही He was थिंक्स toughest हाँ, यस शिल्पा माधुरी, यस कि toughest competitor मानता था कि इसके अलावा इसको जीत हाँ, तो फिर यस, उनको पता था कि अगर पांडवों की साइड में कोई मेरे साथ कॉम्पिटिटर है तो वो है भीम। इसीलिए भीम के साथ विशेष उनका दुश्मनी था, विशेष जलन थी, विशेष द्वेष था। इसीलिए उन्होंने भीष्म को भीम के साथ कंपेयर किया, जबकि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो भीष्म के साथ भीम का क्या कंपैरिजन है? नो कंपैरिजन एट ऑल। पर फिर भी भीष्म का भीम के साथ कंपेयर किया। नेक्स्ट, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मं देवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। 11th वर्स में नाउ अगेन कंपैरिजन। अभी जब भीष्म का भीम के साथ कंपेयर करने के बाद
बिकॉज दुर्योधन वॉज वेरी डिप्लोमेटिक, वैसे पॉलिटिशियन। तो उनको लगा कि मैंने इतनी प्रशंसा भीष्म की कर दी, बाकी सारे योद्धा जो कौरवों के साइड वो सोचेंगे कि अरे हमारा तो कोई बस भीष्म ही सब कुछ है क्या, भीष्म ही आपको जिताने वाले, हम लोग नहीं जिताने वाले। तो दुर्योधन ने क्या बोला, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तम सर्वैव। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब लोग, भीष्म पितामह तो बूढ़े हो गए हैं, आप सब लोग भीष्म की रक्षा करना। जब भीष्म पितामह बिजी हो जाएंगे युद्ध में और उनका ध्यान भटक इधर उधर हो जाएगा, तब तो आप सब लोग उनकी रक्षा में रहना, नहीं तो कोई आके उनको आक्रमण करेगा। इस प्रकार से सभी के इंपॉर्टेंस को उन्होंने दुर्योधन ने बताया। ओके ओके, सो हियर टिल हियर 2 to 11 में चर्चा हुई है ऑब्जर्विंग द आर्मीज, मतलब आर्मीज को देख लिया कि भाई पांडव के साइड कौन है, कौरव के साइड कौन है, और उनका कंपैरिजन हो गया। अभी फ्रॉम द 12th वर्स, it's from the 12th verse, it will from the 12th to the 20th verse, there will be the blowing of conch, शंख बजाया जाएगा। अलग अलग शंखों के नाम है। फर्स्ट चैप्टर इज द इजिएस्ट चैप्टर आई थिंक, पूरी भगवत गीता में अगर कोई सबसे इजिएस्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द इजिएस्ट चैप्टर। ओके, तो उसके बाद 12 वर्ष से 20th वर्ष तक शंख के बजाने की आवाजें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले 12 वर्ष है, तस्य संजयने हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विनोद शंखम दद्म प्रतापवान। अभी क्या किया, भीष्म ने सोचा कि अरे कितनी चर्चा करेंगे, सीधा शंख बजाओ ना, युद्ध ही करना है, शंख बजाओ, चर्चा बंद करो। भीष्म ने सोचा अभी ठीक है, बस मुझे समझ आ गया, अब मैं तुम्हें आनंद प्रदान करता हूँ दुर्योधन, मैं शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर रहा हूँ। तो तुरंत भीष्म पितामह ने क्या किया, अपना शंख बजाया जोर से, जैसे लॉयन दहाड़ता है, इसमें लिखा है लाइक अ रोर ऑफ अ लॉयन, सिम्हानादम विनोद्यच्च, सिम्हानादम जैसे एक शेर कैसे दहाड़ता है, वैसे भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। और जब शंख की आवाज सुनी दुर्योधन ने, तो खुशी के मारे फूल गया एकदम कि आहा अब युद्ध होने वाला है। This is how he reacted. He was very pleased, and that was the intention of Bhishma, to please Duryodhana. But at the same time, Prabhupada writes in the purport कि शंख बजाने के बाद भीष्म ने यह भी, शंख की आवाज से यह भी दर्शा दिया कि विक्ट्री सिर्फ कृष्ण के, विक्ट्री वही होने वाली है जहां भगवान कृष्ण है। शंख की आवाज से यह भी बता दिया कि विजय वही होने वाली है जहां भगवान कृष्ण है, क्योंकि जहां भगवान कृष्ण है वहां ही श्रेय है, वही विजय है, वही सब कुछ है, वही ऐश्वर्य है, वही सब कुछ वही है जहां भगवान कृष्ण है। जहां भगवान कृष्ण की उपस्थिति है वही विजय है, क्योंकि वही लक्ष्मी है। राइट, जहां पति होगा वही पत्नी होगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पति उस साइड और पत्नी इस साइड, ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज कृष्ण इज ऑन द अदर साइड, लक्ष्मी विल डेफिनेटली बी ऑन द अदर साइड। इसीलिए विश्व पितामह ने दिखाया कि भाई शंख बजा के कि चिंता मत करो, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी विजय होने वाली, विजय उन्हीं की होने वाली है। ओके 12, उसके बाद अभी 12 से लेकर 20th वर्ष तक, सॉरी 12 से लेकर 19 वर्ष से आप देखेंगे अलग अलग शंखों के नाम बताए गए हैं, अलग अलग लोग शंख बजाएंगे। तथा शंखश्च भैर्यश्च पनवानक गौमुखा सहसेवाभ्ययंत सा शब्दस्तुबलो भवत्। सो अभी काउंसिल बजे, ड्रम्स बजे, बगल्स बजे, ट्रम्पेट्स बजे, सब जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजा, अलग 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 शंख बजने लगे, मृदंग बजने लगे, बगल्स बजने लगे, ट्रम्पेट्स बजने लगे। ठीक है, अभी आई विल नॉट रश अप, वेरी लेस मिनट इज देयर ना। ओके, आई विल रश अप नाउ, आई विल नॉट सेल द वर्सेस। ओके, उसके बाद फिर सबसे पहले 14वें श्लोक में भगवान का मेंशन आया कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ सफेद घोड़ों के रथ में विराजमान है, और भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने ट्रांसेंडेंटल शंख बजाए। अपने कैसे शंख बजाए, अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्य शंख बजाए। जब उन्होंने शंख बजाया तो दिव्य नहीं कहा, जब उन्होंने शंख बजाया तो दिव्य शब्द नहीं यूज नहीं किया, पर जब कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाया तो क्या बोला कि दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। क्यों उनके शंख दिव्य है?
क्यों उनके संग दिव्य है? यस, क्यों उनके संग दिव्य है? हाँ? क्यों उनके संग Because दिव्य है? in future, a while later, because of Arjun's query, then Lord Krishna will be speaking Bhagavad Gita. उनके संग दिव्य इसीलिए है because Krishna was on the side of the Pandavas. That is what Prabhupada writes. They are उनके संग दिव्य क्यों है? Because Krishna was on the side of the Pandavas. This is the reason, right? इसीलिए उनके जब शंख बजाया तो उनके शंख को क्या बोला? दिव्य शंखो प्रदत्मतुहु. Okay, okay. Then कृष्णा ने शंख बजाया जिसका नाम था पंचजन्यम. अर्जुन ने शंख बजाया जिसका नाम देवदत्तम. भीम ने शंख बजाया जिसका नाम है पौंड्रा. ये सब नाम 15 श्लोक में दिए गए हैं. फिर 16 श्लोक पे 16 से लेकर 18 श्लोक में अलग अलग लोगों ने शंख बजाए. अनंत विजयम, युधिष्ठिर ने शंख बजाया जिसका नाम था अनंत विजय. नकुल और सहदेव ने शंख बजाया जिसका नाम था शुभोष मणिपुष्पका. फिर काशी के राजा ने शंख बजाया. युधिष्ठिर ने शंख बजाया. विराट ने शंख. सात्विक, ऐसे अलग अलग लोगों ने शंख बजाए. ठीक है. उसके बाद 19 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? संजय स घोषोधात राष्ट्रानाम हृदयानि वदार नवश्च पृथ्वी चैव तुम लोग नादयम. इस प्रकार से जैसे ही सभी पांडव के लोगों के साइड सभी ने शंख बजाए तो कौरवों के साइड के सभी लोगों के हृदय शैटर हो गए. उनके हृदय एकदम विदीर्ण हो गए, शैटर हो गए. क्यों शैटर हो गए? जब उन्होंने शंख बजाया कौरवों ने तब तो पांडवों के हृदय शैटर नहीं हुए, विदीर्ण नहीं हुए. और जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय, it shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Why is it so? Because why is it so? Why did they got the shattered? It shattered the hearts of the Kauravas and doesn't shatter the heart of the Pandavas. Because क्वेश्चन समझ आ रहा है? नहीं माता जी. बिकॉज ऑफ कंपैशन होगा कि भाई इनके साइड में कृष्ण है और उनके बैक ऑफ द माइंड था कि कृष्ण है तो जीत इनकी ही होंगी. और वो शंख ना देने, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द वार. सो आई थिंक इसीलिए शैटर हुए कौरवों के साइड के, क्योंकि पांडवों के साइड भगवान कृष्ण है. और जहां भगवान कृष्ण है और क्योंकि पांडव लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं इसीलिए वो फियरलेस है. जहां भगवान कृष्ण है वहां अभय है. भगवान के भक्त किसी से भयभीत नहीं होते. क्यों? क्योंकि भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं. This is what Prabhupada writes in the purport. One who takes the shelter of the Supreme Personality of Godhead, nothing to fear. Even in the midst of the greatest calamity, the devotees don't have to fear. इसीलिए पांडव लोग डरे नहीं पर कौरव लोग डर गए. क्यों? क्योंकि भगवान उनके साइड में नहीं है. ओके, दिस इज द रीजन. ओके, ओके. सो दिस इज द थिंग. 12 to 19 वर्ष में अलग अलग शंख बजाए गए. अभी 20th वर्ष से, ठीक है, 20th वर्ष से आज स्टार्ट करेंगे. अर्जुन का स्टार्ट होगा ऑब्जर्विंग. आर्मीज को ऑब्जर्व करेंगे अर्जुन. आर्मीज का निरीक्षण करेंगे. आर्मीज में कौन कौन है. ओके, 20. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपीध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्बुद्ध्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. ओके, तो अर्जुन इज सेइंग कि उस समय, संजय कह रहे हैं, उस समय अर्जुन अपने रथ पे बैठे हुए, जिनके रथ पे हनुमान कपी ध्वजा, जिनके जो फ्लैग है उस पे किसका साइन है? कपी. कपी मतलब
हनुमान, हनुमान जी का साइन है। उन्होंने, अर्जुन ने अपने वो को उठाया, अपने धनुष को उठाया और तीर मारने के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही जब वो तीर मारने के लिए खड़े हुए, और इस प्रकार, और ओ किंग आफ्टर लुकिंग एट द सन्स ऑफ द डॉन, अर्जुन और इस प्रकार से तीर मारने के लिए खड़े हुए अर्जुन और कृष्ण से कहा। ठीक है, इस प्रकार से अर्जुन ने सबसे पहले कृष्ण से, अर्जुन और कृष्ण का संवाद यहाँ से शुरू हुआ। 20 श्लोक से, 20 श्लोक से अर्जुन और कृष्ण का संवाद शुरू हुआ। कृष्ण कौन है यहाँ पे? अर्जुन के सारथी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी बन जाते हैं। कभी सखा बन जाते हैं, कभी सारथी बन जाते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं। राइट। एक भगवत गीता के अंदर भगवान अर्जुन के कितने चीजें बन गए, आप देखिए। पहले अर्जुन के सखा थे, फिर समय पड़ा तो अर्जुन के क्या बन गए? गुरु बन गए, गाइड। सारथी बन गए। पहले तो सारथी बन गए, और उसके बाद जब कंफ्यूज हुए तो अर्जुन के क्या बन गए? गुरु बन गुरु। गए। इस प्रकार से एक एक कैरेक्टर अलग अलग रोल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन बन रहा है। पहले सखा बने थे, फिर सारथी, जरूरत पड़ी तो सारथी बन गए, और फिर जरूरत पड़ी तो गुरु बन गए। ओके, दिस इज हाउ कृष्णा reciprocates with his devotees as and when needed। जैसा समय जैसा चाहिए वैसा भगवान अपने भक्त के लिए बन जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जब ये सब शंखनाद हो गया तो अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन ने कृष्ण से कहा, क्या कहा? तनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्याम्यच्युत यावदेता निरीक्ष्यहं युद्धौ कामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मेरा जो रथ है वो दोनों आर्मियों के बीच में लेकर जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ, ताकि मैं देख सकूं, सामने वाली पार्टी को ध्यान से देख सकूं कि सामने वाले कितने उतावले हो रहे हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए। सामने वाली पार्टी में कौन कौन खड़े हैं जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए, जो हमें मारने के लिए खड़े हैं। इस प्रकार से 20 से लेकर 27 वर्ष तक अर्जुन कृष्ण से यही सब बताएंगे कि कौन खड़ा है सामने, ये खड़े हैं सामने, वो खड़े हैं। इस प्रकार से आर्मी को, सेना को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इस प्रकार तो 20 वर्ष में ऐसे बोला, 21 वर्ष में बोला कि जो हमारी सेना है, जो हमारे जो सॉरी रथ है, उसको दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ। ओके, फिर 23 वर्ष में अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मैं देखना चाहता हूँ, उनके बल को मैं देखना चाहता हूँ कि सामने वाली जो सेना है उसका कितना बल है, वो मैं देखना चाहता हूँ। फिर 24 वर्ष में संजय वाचम एवं उक्ता ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योर्मध्ये स्थाप्यत रथोत्तमम। तो फिर संजय ने कहा कि इस प्रकार से जब अर्जुन ने कहा तो कृष्ण, क्योंकि सारथी है, तो कृष्ण ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए। और जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए, फिर कृष्ण ने क्या कहा? जस्ट बिहोल्ड पार्थ ऑल द क्रूज असेंबल्ड हियर। जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर गए, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? क्या कहा कि हे पार्थ, देखो सामने कुरु की सेना को देखो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण समझ गए थे कि जैसे ही अर्जुन अपने गुरुजन, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, वह तुरंत ही युद्ध करना छोड़ देंगे। इस प्रकार का ऑलरेडी कृष्ण समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सामने से बोला कि अरे पार्थ, अर्जुन, सामने वाली कौरव सेना को देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ओके। उसके बाद 26 वर्ष में 26 से 27 वर्ष में पूरा लिस्ट बताया कि कृष्ण अर्जुन ने कितने लोगों को देखा। अर्जुन ने अपने ग्रैंडफादर को देखा, अपने पिता को देखा, अपने मतलब पिता के बराबर लोगों को देखा, अपने गुरुजनों को देखा, अपने मामा को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने दादा, अपने परदादा, सारे लोगों को, फ्रेंड्स को देखा, सब सारे लोगों को सामने खड़ा हुआ पाया। ये सब कौन से वर्सेस में? 26 से 27 वर्ष में ये सब मेंशन किया गया है। उसके बाद जब अर्जुन ने सभी लोगों को देखा तो अर्जुन बिकम ओवरवेल्ड विद कंपैशन। अर्जुन भाव विभोर हो गए और इस प्रकार से भगवान कृष्ण से कहा। तो 28 वर्ष से लेकर 46 वर्ष तक, जो लास्ट वर्ष है भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का, उसमें अर्जुन भगवान को 4 कारण बताएंगे युद्ध ना करने की, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब शुरू कहां से हुआ? जब अर्जुन को
भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए, वहां से शुरू हुआ। जैसे ही अर्जुन ने सभी लोगों को देखा, अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को, अपने सबको देखा, अर्जुन तुरंत मोहित हो गए। और ये मोह कहाँ से आया? कहाँ से आया ये मोह? अपने स्वजनों को देख के। नहीं, अपने स्वजनों को मोह तो पहले स्वजन नहीं थे क्या? पहले उनको पता नहीं था क्या कि मैं स्वजनों के साथ मारना, मुझे स्वजनों के साथ युद्ध करना है? पहले अर्जुन को नहीं पता था मुझे मतलब किसके साथ युद्ध रणभूमि करना है? में, यस। रणभूमि में देख के मतलब उनको ये आया स्वजन नहीं तो मोह, मतलब पहले वो जो पहले जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब नहीं पता था किसके साथ युद्ध करना है? यस। यस माता देखकर जी। याद आया किसके। हाँ, अर्जुन को पहले जब इतनी युद्ध की तैयारी कर रहे थे, स्वर्ग में जाके अपना अस्त्र शस्त्र गांडी धनुष सब लेकर आए, और फिर इस प्रकार से खूब तैयारियां की, अस्त्र इकट्ठा किए, और खूब अच्छे से तैयार वैर होके सुबह सुबह तैयार होके आए होंगे युद्ध भूमि में युद्ध करने, तो पता नहीं किसके साथ युद्ध करना है। डिडंट ही नो? पता है किसके साथ युद्ध करना है, राइट? फिर एकदम से यस क्या हो माता जी। गया? ही नोज इट वेरी वेल किसके साथ युद्ध करना है। पर जैसे ही अर्जुन ने अपने सभी रिश्तेदारों, गुरुजन सबको देखा, तुरंत उनके अंदर मोह आ गया। और वो मोह कहाँ से पैदा हो रहा था? कि कौन ला रहा था मोह उनके अंदर? कौन ला रहा था उनके अंदर मोह इस प्रकार से? यस, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने पर्पसली उनके अंदर ये मोह उत्पन्न किया। ओके, ओके। 6 o'clock 28 से लेकर 46 वर्ष में जो 4 कारण अर्जुन ने भगवान से बताए युद्ध ना करने के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? माता जी, हरे कृष्ण। यस हाँ, मैम। हाँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब हम ऐसा बुक को डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई लोग मतलब अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे तैसे बुक देना है बस, हमें ऐसा सोच के। तो हमें क्या सामने वालों को समझाना कैसे चाहिए कि कैसा प्रचार करना चाहिए कि भगवत गीता वो ले, भले ना ले, पर हमें कैसा बोलना चाहिए उनको। मनुष्य को देखकर बोलना चाहिए किसके पास आप जा रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास आप जा रहे हैं, तो उसको बोलना चाहिए कि भाई आप इतने सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये आत्मा से रिलेटेड ज्ञान है, ये हमें सिखाएगा हमें किस प्रकार से जीवन में जीना है। व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। आप इतना प्रकार से ज्ञान पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप इतनी बड़ी डिग्री ले रहे हैं, पर ये जो आत्मा का ज्ञान है जो भगवत गीता में दिया है, वो अभी आप साथ साथ पढ़िए। आपको इतना सारा ज्ञान है तो ये भी लीजिए, अगर आप स्टूडेंट के पास जा रहे हैं। और अगर आप कोई गृहस्थ आदमी के पास जा रहे हैं, जो गृहस्थी वाला आदमी है, जो कमाता वगैरह है, तो उसको कह सकते हैं कि भाई आप पूरा जीवन अपने कमाने में, परिवार में लगा रहे हैं, पर आत्मा के बारे में, जो हमारा, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, ये सब कुछ जो संबंध जो आपके पास, आप जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये सब तो शारीरिक संबंध है, ये तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। पर आत्मा का कल्याण के बारे में क्या? तो ये भगवत गीता हमें आत्मा के कल्याण के बारे में बताती है। और ये भगवत गीता का ज्ञान जो है वो सदैव आपके साथ रहता है। ये आपका धन है जो कभी, जिसका नाश नहीं होता। ये सब पैसा लत्ता घर जो भी आप कर रहे हो, सबका तो नाश हो जाएगा, पर भगवत गीता का ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा। और फिर उनको दिखाने का खोल के कि देखिए इसमें कितने अच्छे तरह से एक एक वर्ड करके समझाया गया है, बहुत सरल भाषा में बताया गया है, तो आप इसको लीजिए। ओके, सो यू कैन ट्राई लाइक दिस। और इस प्रकार से जो सोल, जो आत्मा जो है वो सही में अगर आध्यात्मिक प्रगति चाह करे, करना थोड़ा भी इंक्लाइंड रहता है, वो डेफिनेटली आपकी भगवत गीता को ले लेगा। क्योंकि कृष्णा जो है वो माध्यम बनाते हैं हम सबको, किसी को इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। तो एक्चुअली हम किसी को इंस्पायर नहीं कर रहे, भगवान स्वयं उनके हृदय में रहकर इंस्पायर कर रहे, राइट? जब हम किसी को, श्रीमती माधुरी, जब हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं,
तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको इनलाइटन कर दूं, मैं इसको हम्म, मैं इसको आध्यात्मिक ज्ञान दे रही हूँ। हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो परमात्मा ही उनके अंदर से इंस्पायर करेंगे हमारे माध्यम से। जी माता जी, बस वही और जब हमारा ये उद्देश्य होता है कि भाई मैं इसको इंस्पायर कर दूं मैं इसको भागवत का वो दे दूं, मैं कर रही हूँ, इस प्रकार की भावना से ना करें। भावना ये होना चाहिए कि मैं इसको गीता का ये जो ज्ञान देने जा रही हूँ, बाकी मेरी जितनी क्षमता है मैं इसको कहूंगी, बाकी अंदर से परमात्मा भगवान कृष्ण ही उसको इंस्पायर करेंगे गीता समझने के लिए और गीता लेने के लिए। समझ रहे हैं? तो आप गीता स्वतः ही बहुत आकर्षित है, गीता का जो ज्ञान है वो बहुत लोगों को आकर्षित करता है। इसीलिए जो भी आप बताइए उनको कि ये गीता का उपदेश है जो आत्मा का कल्याण करने के लिए है, और ये जो ज्ञान है उसका कभी नाश नहीं होता। जिस प्रकार से सभी चीज का भौतिक जगत में नाश होता है, और आप इतनी सारी चीजें लेते हैं पूरे दिन में, तो ये आपका एक परमानेंट एसेट है, इसको भी अपने घर में बसाइए। इस प्रकार से आप प्रयास करिए और फिर सब कुछ भगवान करेंगे। जी। वो निकलते समय मतलब फिर यही मैं मतलब भगवान गुरु महाराज प्रभुपाद जी से, वैष्णव से ही प्रेयर करती हूँ कि बस हम आपकी सेवा में जा रहे हैं, हमें मदद कीजिए बस, और कुछ नहीं। मैंने देखा है मैंने देखा है माता जी, कई लोग देखना हो सकते हैं कई मैंने देखा है कई लोग को ज्यादा कहना भी नहीं पड़ता, थोड़ा सा गीता लेकर जाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि इसमें भगवान के बारे में बताया, आप देखिए और तुरंत पैसा निकालते हैं, तुरंत देते हैं, ले लेते हैं। हाँ, यही होता है। आप ऐसे सोच के जाइए कि मैं ये ज्ञान लेकर जा रही हूँ, ये भगवान का ज्ञान है, मैं इसे प्रेजेंट करूंगी, और फिर हे भगवान, हे कृष्ण, हे गुरु महाराज, आप ही इसको इंस्पायर करिए अंदर से कि ये इस ज्ञान को एक्सेप्ट करें। यस इस माता प्रकार जी। से आप प्रार्थना करिए। जी जी। और मतलब कई मतलब ये ठीक है कि भाई चलो वो सामने वाला कोई भी हो ना ले, उसके पीछे मतलब ज्यादा कुछ ना कुछ बोल के उसके पीछे पड़ जाना, लेना 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 करके, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता ना माता जी। मैं तो ऐसा मैं तो इस प्रकार से भौतिक लालच देने में नहीं मानती कि आपका भौतिक सब अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपका पढ़ाई में सब लाभ होगा, इस प्रकार से मैं तो नहीं कहती पर्सनली प्रीचिंग में कि आपका भौतिक जो सही है, जो गीता से उनको सही में जो लाभ होने वाला है वही मैं कहती हूँ। बाकी तो आपको ये धन संपत्ति आपकी बढ़ेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये सब आई डोंट से सच थिंग्स क्योंकि ऐसा हम हाँ। क्यों गीता के बारे में इस प्रकार से बोले ना। गीता यस। गीता और गीता एक इतना आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में कितना पैसा है, हमारा घर में किस प्रकार से हमारा एटमोस्फियर है, इस प्रकार से उसको कोई लेना देना नहीं है। गीता पूरी तरह से एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो आत्मा से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। तो हमें वही चीज उसको प्रेजेंट करना चाहिए, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये इनके डोंट थिंक लाइक दिस, जस्ट ट्राई, जस्ट से टू हिम, यस 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 करिए, प्रयास करिए। अगर आपके पूरा दिन में एक किताब भी बिकती है तो नो प्रॉब्लम। हाँ। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर competing with। हमें कोई यस यस। कंपटीशन नहीं करना है किसी से। हाँ, हमें मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि कंपटीशन में ये लोग इतना मतलब आगे निकल जाते हैं ना कि बस लेना ही है, वहां पे कुछ ना कुछ करके उनको पकड़ा देते हैं, ऐसा वैसा मतलब बोलते हैं। आई डोंट थिंक मतलब गुरु महाराज लाइक सच थिंग्स। गुरु महाराज का प्रीचिंग स्टाइल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे गुरुदेव का तो यस यस माता यू जी। शुड आल्सो फॉलो द सेम थिंग ना। यस यस। आप जो चीज गीता में है वही बताइए, यस आप यस सत्संग माता में जी। जो चीजें वही बताइए, और फिर लेट कृष्णा डू हिज वर्क। और हाँ। ठीक है? अगर सही में उसके आध्यात्मिक कल्याण होने वाला है तो कृष्णा आपको माध्यम बना के उसको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे माता जी, जी जी। आपके थ्रू उसको देंगे। मैं कई व्यक्तियों को माता जी देखी हूँ, मैं गीता लेकर गई, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा और तुरंत उसने गीता ले ली, रख ली और पैसे दिए और बोले हरे कृष्ण। हाँ ऐसे लोगों को मैं देखा है, तो उनको कुछ हाँ। भी समझाना भी नहीं पड़ा, एज इफ दे वर वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड गिव गीता। ऐसा लग रहा था एज इफ कि कोई वो खड़े ही थे कि कब कोई हाँ मेरे पास गीता लेकर आए और मुझे दे। ऐसा लगा हाँ। मुझे कहीं। सही तो है। इसीलिए
ऐसा मत सोचिए कि मैं कर रही हूँ, मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं इसको भगवत धाम लेकर जाऊंगी, मैं इसको भगवान, ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं माध्यम हूँ, भगवान ही अल्टीमेटली उसको गाइड करने वाले, अंदर से मेरे में तो कोई शक्ति है नहीं। इसीलिए मैं गुरु के आदेश से ये पुस्तक वितरण के लिए जा रही हूँ। जो मैंने गीता से समझा, जो मैंने गीता में पढ़ा, जो गीता में लिखा है, उसको मैं सामने वाले को बताऊंगी। उसको इंस्पायर हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। यस यस, यही यही मैं कहना चाहती हूँ, बराबर। इस प्रकार से आप प्रचार करिए। जी माता जी। ओके ओके, एनीबडी हैज क्वेश्चंस, कमेंट्स? Okay, thank you very much. We'll meet in the next class Friday. So alternative classes will be Bhagavad Gita. जैसे आज का रिकॉर्डिंग हुआ तो जिसमें हमने पहले जैसे अध्याय से 27 वर्सेस कवर किए, और नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम 28 वर्सेस से कवर करेंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे करके भगवद गीता कंप्लीट करेंगे। पर ऐसा नहीं कि फ्राइडे को गीता की ही क्लास होगी, कोई और टॉपिक पे भी मैं क्लास ले सकती हूँ। तो ट्यूसडे और फ्राइडे में कोई भी एक क्लास गीता की होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल। बट हर रोज ही गीता की होगी ऐसा नहीं होगा। आई विल सेंड द टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? एक्चुअली माता जी, हरे कृष्ण माता। इस बात में, हरे कृष्ण माता जी, सॉरी। इस बात में, माता जी, एक्चुअली में थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मतलब आपकी तबीयत इतनी खराब थी, फिर भी मतलब आप बार बार, मतलब मैंने देखा पूरे क्लास में आपको मतलब बार बार खांसी हो रही थी, इतनी सर्दी हो रही, मतलब नहीं। हमारा क्या होता है ना माता जी, कि हमें हर चीज के लिए एकदम ऐसा एक्सक्यूज होता है कि यार मेरे को सर्दी हो रही है, मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। बट इवन आपसे मतलब अभी इतनी इंस्पिरेशन मिली ना, कि मतलब यार मतलब आप हर 2 सेंटेंस पूरे कर रहे हो ना, आपको मतलब खांसी आ रही है, आपको मतलब इतनी सर्दी हो रही, बाकी फिर भी मतलब आप मतलब कंटिन्यू मतलब 2 घंटे मतलब देना, इट्स वेरी बिग थिंग। तो माता जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इंस्पिरेशन। एंड आपने ये जो भगवत गीता पे हमको समझा, एंड ये जो मतलब अभी जो लास्ट के जो मोमेंट है कि आपने बोला कि नहीं, आप एटलीस्ट उनको थोपो मत, कि भगवान ने मतलब अगर उनके मन में वो चीज डाली होगी तो वो ले ही लेंगे भगवान के माध्यम से, यस। तो वो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच माता जी। हर एक जीव का, माता जी, हर एक जीव का अपने आध्यात्मिक प्रगति का समय आता है। जैसे हाँ, कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति हमारे घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, आप माला करते हो पर वो कभी माला नहीं करते, समझ रहे हैं? यस माता तो जी। हमें ऐसा लगता है ना, ये मेरे साथ रहता है फिर भी कभी माला नहीं, पर आपको नहीं पता कि उसका कब समय आने वाला है, और वो इतनी फास्ट आध्यात्मिक प्रगति करेगा शायद कि आप भी पीछे रह जाओ जब उसका यस। समय आएगा तब। तो इसीलिए किसी के ऊपर थोपो मत, किसी के ऊपर फोर्स मत करो। लेट दैट पर्सन टेक दैट थिंग बाय विल, स्वेच्छा से उसको लेने दो। अगर हम थोपेंगे, अगर हम थोपेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसको समझकर इच्छा से उस चीज को लेने दो, समझ रहे हैं? तब तक आप सिर्फ प्रयास करिए, आप प्रयास करिए, उससे प्रेरित करिए, उससे प्रेरणा दीजिए, अपने जीवन से उसको प्रेरणा दीजिए, अपने लाइफस्टाइल से, अपने जो भी आप भक्ति करें उससे उसको प्रेरणा दीजिए, और इस प्रकार से उनको इंस्पायर करिए। उसको फोर्स मत करिए, तू माला कर, तू माला कर, तू ये कर, तू वो कर, ऐसे फोर्स मत करिए। उसको खुद माला करिए, खुद अच्छे से साधना करिए, और उसको इंस्पायर करिए अपने जीवन के उदाहरण से। ऑटोमेटिकली वन डे विल कम दैट ही विल आल्सो टेक भक्ति। जनरली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हस्बैंड डिवोटी नहीं होता, वाइफ डिवोटी, तो वाइफ हस्बैंड, अरे करिए, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करके नोबडी विल टेक। डू सच थिंग्स दैट इंस्पायर अदर्स टू डू भक्ति। इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग इंस्पायर होके कर रहे हैं ना, हमें कोई थोपा नहीं गया है कि अरे हम नहीं करेंगे तो कोई हमारा गला काट देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर इंस्पायर्ड टू डू भक्ति। वी हैव टेस्टेड, हमें कुछ तो नेक्टर प्राप्त हो ही रहा है ना, हमें कुछ तो उसका ब्लिस प्राप्त हो ही रहा है, इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं ना। आज हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे गुरु महाराज का हमारे साथ तो रहते नहीं कि देखने के लिए कि हम भक्ति करते हैं कि नहीं करते। देन ऑल्सो वी आर डूइंग राइट। क्यों? क्योंकि इससे हमें कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है। हमें बेकार की ये भौतिक चीजें जब ज्यादा आनंद नहीं लग रही, हमें आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा आनंद आ रहा है, राइट? तो इसी प्रकार से इट्स बेटर टू इंस्पायर अदर्स टू डू भक्ति रादर देन just putting on them, just forcing them to do it. ओके, थैंक यू माता जी। एंड एक चीज मतलब हमने और भी मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर सीखी थी ये चीज, कि एटलीस्ट हम भगवत गीता अगर किसी को दे भी रहे, अगर वो नहीं परचेस करता है, तो प्रभुपाद जी मतलब एक चीज बोलते हैं कि
इंसान के दिल के बाहर ना एक दीवार होती है। तो अगर उसको नॉक कर दिया, एक एक बार ही धक्का मार दिया, और चलो ठीक है उसने तुम्हारे पास से नहीं ली, अब कोई और दोबारा जाएगा, तो फिर यस वो उसके पास, तो मतलब वो चीजें मतलब नेगेटिव, मतलब खुद को ऐसा डिमोटिवेट मत करो कि यार मतलब मैं तो मॉर्निंग से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हाँ तो मतलब मेरे यस से तो हो ही नहीं रहा है। तो ये खुद यस को मतलब क्या, मतलब चलो ठीक है मैंने एक धक्का तो मार दिया, मतलब इसके तक मतलब भगवत गीता का नाम तो पहुंचा दिया, अब एक दिन इसके ऊपर यस भी भगवान करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, यस और ये भी मतलब इन सारी चीजों में आएगा, तो वो सारी यस यस चीजें। यस यस माता जी, यस श्योर। यस राधा गोकुलान माता जी, यस माता जी। माता जी, क्या ये कहा जा सकता है कि अगर माता पिता विदाउट एनी हिपोक्रेसी भक्ति करें, अपनी शुद्धता से, शुद्ध हृदय से भक्ति करें, तो उनके बच्चे भक्त बनेंगे ही? 100% तो नहीं कह सकते, बट ज्यादा चांसेस हैं, तो मतलब तो ऐसा हाईली लाइकली टू फेल, ऐसा कह सकते हैं या ऐसा नहीं है? कौन माता जी कब भक्त बनेगा, ये जीवन जो है हम इसी जीवन के फ्रेमवर्क में देखते हैं, पर एक्चुअली प्रभुपाद इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद फर्स्ट कुछ पेजेस में बताते हैं कि दिस लाइफ इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। हमें सिर्फ अपनी 70 साल की उम्र दिखाई दे रही है, पर इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस। जीवन खत्म हम्म, नहीं हो गया, इट्स जस्ट चेंज ऑफ द बॉडी। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने किसी व्यक्ति का 70 साल का जीवन देखा है, ठीक है। हम्म, हमने उसके पहले का जीवन नहीं देखा, हमने उसके बाद का जीवन नहीं देखा, क्योंकि बाद पे तो वो कहीं और चले गए, हमें पता नहीं अब किस शरीर में वो है। राइट, जीवात्मा इज वन ओनली ना, जीवात्मा इज सेम ओनली। For example, at present, I'm in the body of, my name is Shampriya, and the Jivatma is in the body of Shampriya, right? The lifespan that I live, I don't know from where I have come from. मैं कहाँ से आई हूँ मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो भी मुझे नहीं पता, पर जितने साल मैं जीऊंगी उतने साल मेरे सामने जो रहने वाले, जो साथ में रहने वाले लोग, उन्होंने मेरा इतना ही जीवन देखा है। ठीक है, राइट। अभी जो जीवात्मा मेरे घर पे आया है मेरी संतान बनकर, ठीक है, उसका जन्म से मैंने देख रही हूँ, उसके जन्म से उसके लाइकिंग्स देख रही हूँ, वो कैसे बड़ा हो रहा है देख रही हूँ, पर उसके पहले का जीवन मैंने नहीं देखा। राइट, पहले का जीवन मुझे कुछ पता नहीं, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। और डेफिनेटली मैं गुरु महाराज से क्लास सुन रही थी, डेफिनेटली गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त के, कोई जीव भक्त के घर में जन्म लिया है, तो डेफिनेटली वो पिछले जन्म में भक्ति किया है। दिस इज 100% श्योर। तभी वो भक्त के घर में जन्म लिया है, क्योंकि उसको जो वो कितना भक्त है वो अलग बात है, पर वो बचपन से हरि नाम सुन रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, येन केन प्रकार के विग्रह का दर्शन कर रहा है, उसके घर में भक्ति का माहौल है, ये उसको बचपन से अगर प्राप्त हुआ है, तो डेफिनेटली उसने पिछले जन्म में भक्ति आरंभ कर दी है। राइट। अभी ये समझना है माता जी कि हर एक जीव इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो मेरी संतान है, मैं उसकी माँ हूं, ये एक बॉडली रिलेशनशिप है, पर वो जीवात्मा अपना अकाउंट लेकर खुद आया है। ठीक है, अभी वो जीवात्मा अपना अकाउंट लिया है, वो पिछले जन्म में थोड़ा भक्ति किया था, जिसकी वजह से आज उसको भक्ति में वातावरण मिला है, पर एट द सेम टाइम ही हैज हिज फ्री चॉइस। राइट, हर जीवात्मा का एक इंडिपेंडेंस होता है। हम प्रयास कर सकते हैं उसको भक्त बनाने का, पर उसके जो पिछले जन्म के संस्कार रहे हैं, एट द सेम टाइम उसकी फ्री विल से वो क्या चूज करता है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकूंगी। मैं भक्ति में हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रेरणा दे सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, पर करना उस व्यक्ति को ही पड़ता है। राइट, करना उस व्यक्ति को ही पड़ता है। अभी किसी, अगर हस्बैंड वाइफ बहुत सिंसियर है, सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, तो उनका बच्चा 100% एक अच्छा भक्त बनेगा। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी। व्हाई? बिकॉज एवरी जीवा इज ए इंडिपेंडेंट सोल, एवरी जीवा हैज ए इंडिपेंडेंट फ्री चॉइस, फ्री विल टू चूज समथिंग। राइट, हम्म, जैसे ए और बी ऑप्शन है, आपने ए चूज किया, मैंने बी चूज किया, क्योंकि दो हम्म, ऑप्शन पर प्रेजेंट थे। ठीक है,
मैंने माया और भक्ति, दो ऑप्शन हमारे हर जीव के पास अवेलेबल है। आप क्या चूज करते हो? आप, मैंने माया चूज किया, आपने भक्ति चूज करी, ठीक है, तो उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। आपने भक्ति चूज करी तो आपको परमानेंट फल मिलेगा, मैंने माया चूज करी तो मुझे उस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। तो चॉइस इज ऑलवेज विद द जीवा, ठीक है। इसीलिए कोई जीव हमारे घर में आया है, फिर भी उसके पास उसकी फ्री विल तो है ही ना, हम उसको हेल्प कर सकते हैं, हम उसको गाइड कर सकते हैं, फिर भी चॉइस तो वो करेगा। अल्टीमेटली जीवन में चॉइस कौन करेगा? वो करेगा, और वो जिस प्रकार से चॉइस करेगा उस प्रकार से उसकी जीवन आगे बढ़ेगी। भक्त बन गया इसका मतलब उसका नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा कभी नहीं है माता जी। भक्त बन गया तो भी नीचे गिर सकता है, हम लोग शुद्ध भक्त तो है नहीं कि भाई हमने नीचे नहीं गिर सकते गिर सकते हैं। मैं पिछले जन्म में भक्ति करके आई हूँ, पर इस जन्म में अगर मैं, मेरी चॉइसेस है कि मैं तो माया की गोद में ही बैठूंगी, मैं तो सारे मेटेरियलिस्टिक मेरे डिजायर्स हैं और मैं उसको पूरा करने में लगी पड़ी रहूंगी, तो फिर मैं उसी प्रकार से मुझे जीवन प्राप्त होगा, फिर नेक्स्ट जन्म में मुझे वही जीवन उसी प्रकार से मिलेगा मेरे डिजायर्स के हिसाब से, राइट। तो इसीलिए हर एक जीवन में चॉइस लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कियां हैं, समझ लीजिए, अभी लड़कियां हैं तो उनके माता पिता भक्त हैं, लड़की को रेस किए हैं, अच्छे से रेस कर रहे हैं, फिर भी लड़की की बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, कुछ संस्कार ऐसे रह गए पिछले जन्म में जिसकी वजह से इसकी इच्छाएं है, जिसकी वजह से उसने ऐसा हस्बैंड चूज किया जो भौतिकवादी, जो भक्त नहीं है। अब उसकी चॉइस थी वो चीज, राइट। अब वो चॉइस कर सकती थी, वो भक्त का भी चॉइस कर सकती थी, शी कैन चूज अ डिवोटी हस्बैंड एज वेल, राइट। तो इस प्रकार से चॉइस हमेशा हमारे साथ रहती है। सी, फ्री विल इज ऑलवेज विथ अस, बट द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज आवर डेस्टिनी। समझने का प्रयास करिए। मैं पहाड़ से कूद रही हूँ, ये मेरा फ्री विल है ना, ये फ्री विल है मुझे, ये मेरी चॉइस है कि मैं पहाड़ से कूद रही हूँ, राइट। और कूदते समय मुझे भगवान को याद करना है कि माया को याद करना है कि मुझे भौतिक इच्छाएं रखनी है, वो मेरा फ्री विल है। उसमें मुझे कोई कुछ कर सकता है कि मेरे क्या सोचना है गिरते समय? मैं भगवान को भी सोच सकती हूँ, माया को भी सोच सकती हूँ, राइट। पर गिरने के बाद मेरा क्या परिणाम आने वाला है, दैट आई एम डेस्टिन्ड टू गेट। या तो मैं मर सकती हूँ या मेरे हाथ पैर टूटेंगे, क्या होगा, दैट इज माई डेस्टिनी, दैट मेरा नसीब। पर चॉइस तो मैंने की ना, चॉइस मेरी है, चॉइस मेरी है, डेस्टिनी डिसाइड करता है मेरे कर्मों का रिएक्शन, दैट विच आई एम डेस्टिन्ड टू गेट। समझ रहे? चॉइस हमेशा रहती है, डेस्टिनी हमारे रिएक्शंस, हमारे रिजल्ट ऑफ द एक्शन बताते हैं कि हमने जो जो कर्म पिछले जन्म में किए उसकी वजह से मेरा डेस्टिनी है यहाँ पे। चॉइस मेरी है, समझ रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति एकदम पैदा ही अमीर परिवार में हुआ है, एकदम अमीर परिवार, पैदा पैदा ही ऐसे हुआ है, समझ रहे? तो वो उसकी डेस्टिनी थी, ही इज डेस्टिन्ड टू गेट दैट थिंग। अभी इतने अमीर परिवार में पैदा होने के बाद वो उस सिचुएशन में कैसे चॉइसेस रखता है, वो उसकी फ्री विल है, वो उसकी डेस्टिनी नहीं है, फ्री विल है वो उसका, ठीक है, समझ रहे? तो इस प्रकार से फ्री विल को एक्ट करके, वो खूब पैसा है तो वो अच्छे से भक्ति के लिए भी कर सकता है, भक्ति भी अच्छे से कर सकता है क्योंकि सारी फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल है, पर उसी पैसे से वो माया जगत में लूटपोट भी हो सकता है, भौतिक ऐश्वर्य एंजॉय भी कर सकता है, राइट। तो सिचुएशंस आर डेस्टिन्ड। हमारा जन्म, हमारा रूप, हमारा रंग, ये सब हमारा डेस्टिनी से हमें मिलता है, सिचुएशंस। पर उस सिचुएशन में आने के बाद हम किस प्रकार से चॉइसेस करेंगे वो हमारी फ्री विल है। ठीक है। और फिर वापस जो भी हम फ्री विल से एक्ट करेंगे, जो भी हम चॉइसेस रखेंगे, समझ रहे, जो भी हम चॉइसेस रखें उसी प्रकार से हमारे कर्म होंगे और वापस वो रिएक्शन देगा, और फिर वापस वो रिएक्शन हमारी डेस्टिनी को बनाएंगे। इस प्रकार से काम करता है, समझ रहे? राधा गोविंद माता जी। हाँ जी माता जी। बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसे वाले घर में जन्म लिया, ठीक है, तो वो पैसा को लेकर मैं पाप भी कर सकती हूँ और पुण्य भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पाप करती हूँ तो मैं नेक्स्ट जन्म में अपनी वापस एक डेस्टिनी बना रही हूँ कि मुझे इतना सारा पाप करने की वजह से मुझे नीचे योनि में जन्म लेना पड़ा। तो बनाया ना मैंने, अपनी फ्री विल से मैंने अपनी डेस्टिनी को बनाया, अपनी फ्री विल से मैंने अपनी डेस्टिनी को बनाया है। माता जी फ्री विल तो ज्ञान से चेंज होती है ना? यस,
यस, फ्री विल ज्ञान से चेंज होती है। चॉइसेस हमारी भक्तों के संग से बदल सकती है। चॉइसेस हम्म जो है वो हमारी भक्तों के संग से बदल सकती है। जैसे मेरा अच्छा संग है, मेरे घर में सभी साधु हैं, सभी भक्त हैं, तो मैं हम्म मेरे मन में विचार गलत भी आ रहा हो, पर मेरा संग इतना अच्छा है कि मुझे मेरा हम्म मेरा चॉइस बदल के मेरा आई हैव अ फ्री विल कि भाई मैं अच्छा करूंगी, सब अच्छा भक्ति करूंगी, अच्छा ये करूंगी, बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन। और अगर हम्म एसोसिएशन खराब करेंगे उसी प्रकार से चॉइसेस करेंगे हम। हम्म सॉरी माता जी, मेरे को यस पता है आपका टाइम थोड़ा कंस्ट्रेन रहता है, इसी चीज को मैं इससे भी रिलेट कर रही हूँ। जैसे कितनी लड़कियां होती हैं, अच्छे घर की होती हैं, वो बहुत अच्छे उनका पालन पोषण हुआ होता है, बट क्योंकि उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में या तो ऐसा संग होता है या छोटा छोटा ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, या लोग उनको बहुत पीछे उनके पढ़ के उनको खराब करते हैं। ये भी तो है ना, संग कितना बुरा लेडीज को, मतलब गर्ल्स को, हाँ, यंग गर्ल्स को। इसीलिए माता जी एसोसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। माता जी एसोसिएशन रियली मैटर्स। इसीलिए हम्म बच्चों के केस में हमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज देखनी है तो उनका एसोसिएशन, कि वो किसका संग करते हैं। ज्यादा से हम्म ज्यादा प्रयास करें कि बच्चे अच्छे भक्तों का संग करें, सीनियर डिवोटीज का संग करें या ब्रह्मचारियों का संग करें, और लड़की है तो अच्छी माता जी का संग करे जो अच्छी गृहिणी है, जो अच्छी हम्म वायुस है। ऐसे हम्म नहीं कि जिनका खुद का ही ठिकाना नहीं कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे हम्म वो लड़कियों को पहले से बचपन से कोई ट्रेनिंग की एक्चुअली जरूरत, ट्रेनिंग अपने आप हो जाती है उनकी, जब वो एक अच्छी गृहिणी के संग करती हैं, अच्छी वाइफ्स का संग करती है, अच्छी माताओं का संग करती है, अपने आप उनके अंदर वो गुण आने लग जाते हैं। समझ है, उनको ओके ट्रेनिंग मैम। की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार से वो मोल्ड हो जाती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर बोलना चाहूंगी बच्चों का कुछ है तो वो एसोसिएशन, उनको अच्छा एसोसिएशन दीजिए। उसमें तुम्हारा चल सकता है ना कि भाई तुम ये मत करो, तुम उनके साथ संग करो, तुम ये करो वो करो। ऐसा तो हम कर सकते हैं बच्चों के साथ। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ओके, आई एम एंडिंग द क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।